और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार चौधरी दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तुषार गुप्ता देहरादून से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। के शुक्ला अयोध्या से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आते हुए बात दिल्ली की अगर कर ली जाए तो दिल्ली में इस वक्त तापमान की अगर हम बात करें, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुका है? देखिए निशा, आज का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और अधिकतम जो संभावना थी वो 41 डिग्री सेल्सियस तक मौसम विभाग का जो अनुमान था वो बता रहा था। अगले 4-5 दिनों में और जो है मौसम बेहतर रहने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। 44 डिग्री सेल्सियस तक जिस समय तापमान पहुंचा उस समय जरूर लोगों ने बहुत लोगों को परेशानी गर्मी से हुई, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी राहत जरूर है और अगले 3-4 दिनों में और मौसम परिवर्तित होने की संभावनाएं मौसम विभाग बता रहा है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस में जो हवा चल रही है, हवा में जरूर गर्मी है लोग, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा स्थिति जो है वो दिल्ली की सामान्य बताई जा रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पेड़ ज़्यादा अधिक लगे हैं। अगर यमुना नदी के किनारे किनारे की हम बात कर लें तो थोड़ा सा जो है वहाँ लोग जब निकलते हैं तो राहत की सांस मिलती है, लेकिन बहुत सारे लुटियन जोन को अगर पार करने के बाद जो कुछ इलाके हैं उन इलाकों में जरूर गर्मी की तपिश जो है देखी जा सकती है। दोपहर के समय में सड़कों पर भीड़ जो है वो कम है क्योंकि लोग जो है केवल जरूरी काम के लिए लोग निकल रहे हैं, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उससे लोगों को जो है थोड़ी सी राहत मिल रही है। ठीक है तुषार, राजधानी देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है? इसी के साथ मौसम में कितनी उमस महसूस की जा रही है? देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश या फिर जिस तरह से राजस्थान की बात आपने की, वैसे ही विपरीत मौसम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ हवाएं और साथ साथ जो ओलावृष्टि है वो यहाँ पर हो सकती है और जिसमें मैदानी क्षेत्रों का के लिए ये अलर्ट है, जिसमें देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल है। इसमें 50 से 60 प्रति घंटा की जो रफ्तार है वहाँ हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं और साथ साथ जो ओलावृष्टि है वो इस दौरान देखने को मिल सकती है। और अगर मैं बात करूँ हरिद्वार की तो यहाँ पर 70 प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर चल सकती है और इसका भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। और उसी के तहत जो मौसम है वो देहरादून का देखने को मिल रहा है। काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और 2-3 दिनों से यही देखा जा रहा है कि शाम के वक्त जो मौसम है वो अपनी करवट लेता हुआ नज़र आ रहा है। जो अधिकांश है वो बादल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हल्की उमस यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी यहाँ पर ज़रूर हो रही है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो हवाएं चल रही है वो उसमें थोड़ी ठंडक यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में राहत, इसे बड़ी राहत कह सकते हैं। क्योंकि अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में बीते दिनों 37 के सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन आज जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। करीब 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आई है, जिससे कहीं ना कहीं दून वासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों में जो मौसम है पूरी तरह से शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि 2 दिन का जो अलर्ट दिया गया है, उस जो पूर्व अनुमान दिया गया है मौसम विभाग द्वारा, वो भविष्यवाणी सच हो गई है और कहीं ना कहीं जो मौसम परिवर्तन है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको राहत पहुँचती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बिजली कटौती है उससे कहीं ना कहीं जो समस्या है वो प्रदेशवासियों को उससे जूझना पड़ रहा है। साथ साथ पानी की व्यवस्था आगे भी जानूंगी यहाँ पर कहीं ना कहीं घंटों तक बिजली गुल रहती है, आगे भी आपसे सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी काफी देर से मेरे साथ बनी हुई है। ईशा, चंडीगढ़ के तापमान की अगर बात कर ली जाए, कितने डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है तापमान इस वक्त? देखिए, अभी मौजूदा तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान अभी 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से बीते कल ही ये पूर्वानुमान लगा दिया गया था कि यहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। आज हालांकि आंधी और तूफान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आगे आने वाले 3 दिनों की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगर आज मौजूदा हालात की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आंधी चलने की पूर्वानुमान है। साथ ही बारिश होने की भी संभावना जताई गई है
कि मध्यम बारिश पंजाब हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ में हो सकती है, लेकिन अभी तक देखिए जो आंधी है वो सुबह के वक्त यहाँ पर चली थी, लेकिन मौसम इस वक्त साफ है। लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए येलो अलर्ट 3 दिनों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आंधी चल सकती है और बारिश भी होने का पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया गया है। और करीब करीब 2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसमें गिरावट आज देखने को मिली है और आने वाले 3 दिनों में भी इस तरीके की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर तपिश की बात करें, उसी तरीके की तपिश बनी हुई है जितनी तपिश जब यहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भटिंडा इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है, जहाँ पर तापमान 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिरसा सबसे ज़्यादा गर्म है। सिरसा जिले का अधिकतम तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जिस तरीके से पहले ही पूर्वानुमान लगाया गया है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 3 दिनों तक आंधी चल सकती है और आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आंधी चलने का जो पूर्वानुमान लगाया गया है उसको लेकर लोगों से आगाह किया गया है कि जब आंधी चले तो बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले और घर से बहुत ज़रूरी होने पर निकले, क्योंकि आंधी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज गति से चल सकती है। इसके अलावा क्योंकि गेहूं की कटाई इस वक्त पंजाब और हरियाणा में चल रही है और किसानों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है कि जो काटी गई फसल है उसे खुले में ना रखें, क्योंकि आंधी यहाँ पर चल सकती है। और फिलहाल बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। आंधी ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन तपिश अभी भी निशु वैसे ही बनी हुई है। जी ठीक है। के शुक्ला भी अयोध्या से मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। के शुक्ला, मौसम विभाग का उत्तर प्रदेश के लिए क्या पूर्वानुमान है और अगर अयोध्या की बात कर ली जाए तो तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है? पहले की अपेक्षा एक गिरावट देखने को मिला है। 36 डिग्री यहाँ पर तापमान का है मौके से आज का है। और आपको बता दें कि पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी गर्म हवाएं जो चल रही हैं और इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहे हैं, जिसको लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोग जो अपने पशुओं को हैं पेड़ के नीचे न बांधे, जो इस पर भी पशु विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें एमडी यूनिवर्सिटी द्वारा जो है लगातार सूचना विभाग द्वारा लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और जैसे तेज हवा जो चल रही है उसमें बाहर गर्म हवाएं चल रही है, उसमें कहीं न कहीं अभी ठंडा वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि गर्म हवाएं भी लोगों को लाभ नहीं दे रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, लोगों को लू पहुंच रहा है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पानी भी अभी पिए, लगातार डॉक्टर की सलाह लेते रहें और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। जैसा कि आपको बता दें कि तेज हवाएं की गति जो लगातार अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले पूर्व 2 दिनों में यहाँ पर तेज हवाएं और तूफान की भी संभावना और बारिश की संभावना यहाँ पर सूचना विभाग द्वारा यहाँ पर लगातार दी जा रही। आपको ये भी बता दें अयोध्या में पहले जो कि आज के 3-4 दिन पहले 42 डिग्री टेम्परेचर था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, पशु पक्षी से लेकर के घर पे और परिवार पे लोग निकलना मुश्किल था। लेकिन उस पर कुछ मौसम में गिरावट हुई है, जो 36 डिग्री सेल्सियस तापमान अयोध्या का आज है, जिसको लेकर के अभी भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजकुमार, सीधा आपके पास आते हुए जिस तरीके से बात कर ली जाए, पानी और बिजली की अगर मैं बात करूं तो पानी और बिजली की सप्लाई को लेकर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है? 24 घंटे पानी मिल रहा है दिल्ली वासियों को। अगर बिजली की बात कर ली जाए तो कितने घंटे बिजली आ रही है? देखिए निशा, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए बिजली की और बिजली के लिए जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि बिजली की कटौती जो है वो 5 से 6 घंटे हो रही है। लेकिन ये जो कटौती है, ये कटौती जब रात के समय में होती है, हालांकि लोग अपने इन्वर्टर से काम चलाते हैं कुछ देर, लेकिन बिजली और पानी की जो आपूर्ति है वो सामान्य है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जे कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों में जो पानी की सप्लाई है वो टैंकर के थ्रू पहुंचती है और टैंकर का समय सुबह निर्धारित है 5 बजे से और 7 बजे तक 2 घंटे जो पानी है उसकी सप्लाई होती है। लोग लंबी लंबी लाइन लगा के उन टैंकरों से पानी लेते हैं
उसके अलावा क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में क्योंकि यमुना की इस समय सफाई का काम चल रहा है और यमुना एक बहुत बड़ा स्रोत दिल्ली को जो है वो पानी उपलब्ध कराने का है। तो तमाम जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में लेकिन क्योंकि हरियाणा की तरफ से भी बहुत सारा पानी जो है वो दिल्ली को मिलता है, तो टैंकरों से जो सप्लाई चल रही है उस टैंकरों की सप्लाई जो है उससे आपूर्ति लोगों की हो रही है और बिजली की जो स्थिति है उसकी भी हम सामान्य स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे तक बिजली कटौती जो हो रही है 3 घंटे दिन में होती है और 3 घंटे शाम को होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शेड्यूल जो है वो बिजली विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा जो है दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि औद्योगिक नगरी है, तो ये जो है नो पावर कट जोन, इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से घोषित किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे 5 से 6 घंटे जो है वो बिजली की कटौती इस समय हो रही है। लेकिन एक जो माहौल है वो इस तरीके का बनाने का प्रयास किया गया है, जो निर्देश हैं बिजली विभाग को ये दिए गए हैं कि सुबह 9 से और शाम को 6 बजे तक जब कंपनियां जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में रहें, कार्यरत रहें, चलिए ठीक उस है समय राजकुमार। बिजली की ईशा भी कटौती जो मेरी है वो सहयोगी कम से कम काफी देर से मेरे साथ बनी हुई है। ईशा, पानी की बात हो रही थी क्योंकि जो पंजाब सरकार है उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि हरियाणा को हम पानी नहीं देंगे। ऐसे में हरियाणा में पानी की सप्लाई को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए निशा, अगर बात करें पंजाब और हरियाणा की, दोनों राज्यों के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नंगल डैम इस वक्त पहुंच चुके हैं। साफ तौर से उन्होंने वहां पर स्पष्ट भी कर दिया है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें बीबीएमबी की तो वहीं से ही भाखड़ा डैम से ही जो पानी है वो पहुंचता है हरियाणा की तरफ और हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी दिया जाता है, प्रतिदिन दिया जा रहा है 17 तारीख से। लेकिन ये जो पानी है वो नाकाफ़ी है और जो हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो राजस्थान के साथ सटे हुए हैं, वहाँ पर अब जल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो राज्य सरकार है, पंजाब सरकार, वो किसी भी हाल में इस तरीके से पानी नहीं रोक सकती है। बीबीएमबी की बात करें, उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो रिपोर्ट तलब की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो अतिरिक्त पानी हरियाणा को दिया जाना चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब देखिए जो तनाव है वो स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में जल संकट अगर और ज्यादा गहराता है तो ये जल संकट आगे देश की राजधानी दिल्ली में भी गहराएगा, क्योंकि हरियाणा से ही दिल्ली को पानी जाता है। और यही वजह है कि जो स्थिति है अब गंभीर बनती हुई इसलिए नजर आ रही है कि क्योंकि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि नंगल डैम से पानी हरियाणा को नहीं छोड़ा जाएगा। लगातार बने हुए हैं। तुषार, अभी आप बिजली की बात कर रहे थे कि बिजली कई घंटे तक गुल रहती है, क्या अपडेट है बिजली को लेकर इस गर्मी के सीजन में? देखिए, बिल्कुल अगर बिजली कटौती की बात की जाए तो शहरों में, जो बड़े शहर हैं उसमें करीब 3 से 4 घंटे की देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ गाँव में ये समस्या अत्यधिक देखने को मिल रही है। तो बिजली डिमांड एंड सप्लाई की इसमें बात की जाती है। अत्यधिक डिमांड जो गर्मी के दौरान बढ़ जाती है और उसके कारण जो सप्लाई है उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जो बिजली की जो समस्या है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। और साथ साथ जो पानी की व्यवस्था है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो कई नदियां हैं यहाँ पे और साथ साथ कई ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ से पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे सूखते हुए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। कई क्षेत्रों में टैंकर की मदद से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पहाड़ों में भी अगर बात की जाए तो कई जिलों के पहाड़ों में के जो गांव हैं उनमें भी घर घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की समस्याएं कितनी बढ़ चुकी है पानी को लेकर। तो कहा जा सकता है कि इतने प्राकृतिक स्रोत और नदियां होने के बाद भी यहाँ पर भी जो पानी की समस्या है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर कई बेहतर फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पुराने स्रोत हैं उनको रिस्टोरेशन का कार्य यहाँ पर किया जाएगा, जिससे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहाँ पर ये पानी पहुँचाया जाएगा। तो कहा जा सकता है सरकार अपने स्तर से कार्य कर रही है, लेकिन जो आम जनमानस है उनको बिजली और पानी की जो समस्या है वो यहाँ पर गर्मियों के मौसम में झेलनी पड़ रही है। लेकिन वन अग्नि की समस्या भी यहाँ पर अत्यधिक बढ़ जाती है गर्मियों के मौसम पे, जो कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं और वैसी ही समस्या कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से मौसम ने परिवर्तन लिया है तो माना जा रहा है कि जो जल आपूर्ति है उसमें भी थोड़ी मदद इसमें मिलेगी और साथ साथ जो जंगल की आग है वो भी इससे बुझती हुई नजर आएगी। जी ठीक है, केके शुक्ला भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं।
के शुक्ला, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में अगर सरकार की बात कर ली जाए, सरकार की तैयारियों की बात कर ली जाए, तो क्या क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं? क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए बहुत मुश्किल है ऐसी गर्मी में जो है अपना जीवन व्यतीत करना, तो ऐसे में क्या क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, क्या क्या मदद सरकार की तरफ से उन लोगों के लिए की जा रही है? जी निशा जी, आपको हम बता दें कि अयोध्या जिले में नगर निगम द्वारा जगह जगह पर टैंकरों से जहां पर पानी नहीं पहुंच पाते हैं, जिन बस्तियों में नहीं पहुंच पाते हैं, अयोध्या के मेयर द्वारा वहां पर उस बस्तियों में पानी पहुंचाए जा रहे हैं। बिजली की उचित व्यवस्था उनको दिलाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या जिले में कई ग्रामीण अंचल है जहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोग उससे मजबूर होकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, छांव में जा रहे हैं, पंखे का प्रयोग कर नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं न कहीं समस्या भी आ रही है। लेकिन आपको बता दें, अयोध्या जिला अधिकारी द्वारा लगातार अभी जिला अधिकारी द्वारा अस्पताल में या पशु विभाग के अस्पताल में लगातार सबको निर्देश दिया गया है कि उचित व्यवस्था से लोगों को सुरक्षित करें और चाहे अस्पताल हो, चाहे पशु विभाग हो, चाहे ग्रामीण अंचल हो, लगातार हर एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। किसी प्रकार की अगर बताएं है कोई समस्या होती है तो तुरंत उनके पास उसका निदान वो कराएंगे। और आपको हम बता दें कि ग्रामीण अंचल पर बिजली की समस्या कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो ये पोल है, जो पुराने पोल हो गए हैं, चाहे शहर में देख लीजिए, चाहे ग्रामीण अंचल पर, वो पोल को किया जा रहा है, जिसको लेकर के 4 से 5 घंटा बिजली कटौती रहती है और पुनः फिर 7 बजे जो है लाइट सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है, जिसको लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। और जहां पर पानी और बिजली नहीं पहुंच पा रही है वहां पर काम चल रहा है और जहां पर दिक्कत आ रही है वहां पर टैंकरों से पानी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। किसी फीडर पर तेज हवा के कारण जो है वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, तो उस गांव में जैसे बस्ती में लाइट अभी नहीं पहुंच पा रही है, टूट जा रहे हैं और इसको लेकर के लगातार विद्युत कर्मी और विद्युत विभाग द्वारा लगातार प्रयास लगातार किया जा रहा है। एक दिन में कई बार खंभे टूट जा रहे हैं और शॉर्ट सर्किट से ये लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के जो विद्युत कर्मी है वो लगातार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।